नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज हेरिटेज। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते होंगे, एक दुख की खबर है पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए। हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन आज 6 फरवरी 2022 को हो गया। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपने अंतिम सांसें ली। तो आज मैं उनके बारे में कुछ आपको जानकारी बता दूं कि उनका कैसा सफ़र रहा पूरा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में उनसे बड़ा कोई गायक और गायिका नहीं हो सकी आज तक। तो उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। 92 साल और कुछ महीनों का उन्होंने जीवन जिया। बहुत ही शानदार और सफल जीवन उनका रहा। और 5 वर्ष से उन्होंने संगीत को सीखना शुरू किया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जो मराठी संगीत के, शास्त्रीय गायन के, थिएटर के बहुत बड़े कलाकार थे। तो एक जेनेटिक रूप से उनके अंदर कला आया और उन्होंने गायन सीखना 5 वर्ष में शुरू किया। लेकिन 13 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। और एक बड़ा परिवार था, 4 बहन और 1 भाई का उनका परिवार था। और पूरे परिवार का भार उनकी लता जी के ऊपर आ गया। उन्होंने 13 वर्ष से प्रोफेशनल रूप से गाना शुरू कर दिया। उनके परिवार के बारे में बता दूं कि वो 4 बहन और 1 भाई हैं। भाई का नाम उनका हृदयनाथ मंगेशकर है और बहन लता मंगेशकर जी हुई सबसे बड़ी। और उसके बाद फिर मीना मंगेशकर हैं। उसके बाद आशा भोसले जिन्हें आप जानते हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। उषा मंगेशकर को भी आप जानते होंगे, ये भी बहुत बड़ी सिंगर हैं और हमारे भोजपुरी में भी बहुत सारा गाना उन्होंने गाया है। और जो मीना जी हैं वो भी सिंगर हैं। तो ये 4 बहन और 1 भाई हैं। 5 भाई बहनों का परिवार था। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। पहला जो उन्हें मेहनताना मिला था वो 25 रुपया मिला था। पहला मेहनताना उन्हें 25 रुपया मिला था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और कुछ ऐसी मराठी फिल्में थी जिसमें लता जी ने 1942 से लेकर 1947-48 तक अभिनय भी किया। उसके बाद 1949 में एक फिल्म आई, उसका नाम था महल। उसका एक गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ पूरे भारतवर्ष में, आएगा आने वाला, जैसा आपने सुना होगा। वहाँ से लेके रंग दे बसंती, लुक्का छिपी वाला गाना जो है, वहाँ तक लता जी का सफ़र रहा। और जितने भी संगीतकार थे, खयाम हुए, मदन मोहन हुए, ये R.D. बर्मन हुए, उनके पिता S.D. बर्मन हुए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुए, नया में भी जितने भी थे, शिवहरी हुए, और सारे लोगों के साथ उनका रहा। तो जितने भी हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध संगीतकार थे, सबों के साथ इन्होंने गाना गाया, गीत गाया। एक से एक हिट इनके गाने हुए, सारे गीत। और लगभग इनका 75 वर्ष का संगीत का सफ़र रहा। 75 वर्ष से वो एक सफल गायिका रही। जो भी हमारे नए कलाकार आए वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का कोशिश किया। 30,000 से अधिक लता जी दीदी ने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। सभी भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। लगभग 36 भाषा में लता दीदी ने गाना को गाया है। और उनके बारे में बता दूं कि उनका नाम बचपन में पहले हेमा रखा गया था। लेकिन उनके जो फादर थे दीनानाथ मंगेशकर, वो एक मराठी प्ले कर रहे थे। उसमें एक कैरेक्टर के नाम से प्रभावित होकर उन्होंने इनका नाम हेमा से लता कर दिया। मैं इनका बता दूं कि लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। हालांकि उनके पिता मुख्य रूप से गोवा के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार गोवा से मध्य प्रदेश आया था। तो लता जी का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही, बम्बई रही, जहां उन्होंने एक से एक गाने गाए। और उनके बारे में एक रोचक बात ये भी है कि जब उन्हें लगातार फिल्म फेयर पुरस्कार मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ सालों के बाद ये मना कर दिया कि मुझे फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर आप हमें नॉमिनेट करेंगे तो जो भी नए कलाकार हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उसके बाद उनका एक कहानी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक है कि जब राम तेरी गंगा मैली, जो कि राज कपूर साहब बना रहे थे, उसमें एक गाना है, एक राधा एक मीरा गाना, लता मंगेशकर जब उस कंडीशन में आके, उस स्थिति में आके किसी भी गाना का रीटेक नहीं करती थी। लेकिन एक राधा एक मीरा जब उन्होंने गाना गाया तो राज साहब को थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने 10 बार उस गाने को का रीटेक करवाया और 10 बार का पैसा उन्हें पेमेंट किया गया। तो राज साहब भी अपने आप में एक महान हस्ती थे हमारे फिल्म उद्योग के। तो वो गाना आज भी आप सुनते होंगे, एक मीरा एक राधा। तो लता मंगेशकर जी, और मैं उन्हें बता दूं कि उन्हें 1989 में भारतीय फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और 1999 में उन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें 2001 में दिया गया। तो भारत रत्न
स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 फरवरी 2022 को ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। पूरे भारत में शोक की लहर है। जितने भी राजनेता हैं, अभिनेता हैं, सारे लोग उनके अंतिम क्रिया में वहाँ पहुँचे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनका बहुत अपनापन था, बहुत ही लगाव था। वो उन्हें भाई मानती थी। और तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम किसी दूसरे जगह था, लेकिन एकाएक उन्होंने प्रोग्राम को चेंज किया और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वे भी महाराष्ट्र पहुंचे। तो महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। तो लता जी के निधन से पूरा संगीत जगत मर्माहत है। सारे लोग बहुत ही दुखी हैं और पूरे विश्व से उनके लिए श्रद्धांजलि आ रही है। सारे लोग जो भी हमारे, आप कह सकते हैं आपकी पाकिस्तान, जिन्हें आप दुश्मन देश भी मानते हैं, लेकिन कला प्रेमी वहाँ भी हैं, तो वहाँ से भी शोक संदेश आया लता जी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी, हमारे लता दीदी ने तो शादी नहीं की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी का मौका नहीं लगा। प्रख्यात संगीतकार सी रामचंद्रन जी ने शादी का प्रस्ताव लता जी के पास दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब जैसा कि खबरों में आता है उनके प्रेम प्रसंग के बारे में, लता जी ने भले ही शादी नहीं की, लेकिन उनका प्यार भी परमान चढ़ने वाला था। तो उन्होंने किससे प्यार किया था मैं आपको बता दूं। आप जानते होंगे हमारे क्रिकेट जगत के बहुत बड़े हस्ती रह चुके हैं महाराजा राज सिंह डूंगरपुर के महाराजा राज सिंह जो थे, उनसे उनका प्रेम था। राज सिंह जब क्रिकेट खेलने के लिए बम्बई पहुंचे तो जिस मैदान में वो प्रैक्टिस करते थे, उसी मैदान में लता दीदी के जो भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर जी, वो भी प्रैक्टिस करते थे। तो दोनों साथ में खेलते थे। साथ में खेलने के बाद हृदयनाथ मंगेशकर ने एक दिन अपने घर में कहा कि महाराजा राज सिंह डूंगरपुर जो हैं वो हमारे साथ खेलते हैं। तो उन्हें घर पे बुलाया गया। उसी क्रम में लता जी से थोड़ी उनकी निकटता बढ़ी, दोनों का प्रेम प्रमाण चढ़ रहा था और दोनों एक दूसरे से को शादी करना चाहते थे, पसंद करते थे। लेकिन चूँकि राज सिंह डूंगरपुर महाराजा परिवार से थे, राजघराने से थे, और लता दीदी एक साधारण परिवार की थी, संगीत से जुड़े हुए परिवार से थी। तो राज सिंह डूंगरपुर के जो पिताजी थे, उन्होंने इस संबंध को अस्वीकार कर दिया। वो बोले कि ऐसा संभव नहीं है, तुमको शादी करना है, तुम किसी राजघराने में करो। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, उसके बाद हमारे लता दीदी ने भी शादी नहीं किया और हमारे राज सिंह डूंगरपुर जो थे उन्होंने भी शादी नहीं किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2009 में राज सिंह डूंगरपुर का निधन हुआ। वो कुमारे इस दुनिया से गए और हमारे जो लता दीदी हैं उन्होंने भी शादी नहीं की। तो बस यही था दोस्तों, लता दीदी के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपसे शेयर किया। और वैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, क्योंकि उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है और महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन की छुट्टी भी घोषित की है। तो लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये सच है। और जितने भी कलाकार थे, जितने भी संगीतकार थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, फिल्म कलाकार थे, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सारे लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी, उन्हें विदाई दी। और मैं एक बात और बता दूं कि लता दीदी के पास बहुत सारी संपत्ति भी थी। तो उनके पास कुल संपत्ति थी 350 करोड़ के आसपास। 350 करोड़ के आसपास लता दीदी की पूरी संपत्ति थी। लेकिन अब तो उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो जो भी उनके भाई बहन हैं उन्हीं के बीच ये बंटवारा होगा, उन्हीं की संपत्ति हुई, क्योंकि वही परिवार के लोग थे, उन्हीं की संपत्ति हुई। तो यही था लता दीदी के बारे में मेरा छोटा सा वीडियो दोस्तों। और फिर देखते हैं नया वीडियो जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। और लाइव का भी मेरे पास ये सुविधा हो गया है यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब ने मेरे चैनल पर लाइव का ऑप्शन भी खोल दिया है, ओपन कर दिया है। आप लोग का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं अब बहुत जल्दी लाइव भी आके आपसे बात करूंगा। कोई भी प्रश्न अगर आप करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ठीक है, तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लता दीदी को श्रद्धांजलि दें। और मेरा जो चैनल है पंकज हेरिटेज, उसे सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसे ही और वीडियो को लाते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।